अस्सलाम वालेकुम जी। अज़ीम बट मुखातिब हूँ आपसे एक दफ़ा फिर। और आज मामला कुछ इस तरह से है कि अमर जलील साहब जो कि सिंध से बिलोंग करते हैं और बड़े ज़बरदस्त राइटर हैं और अरसे दराज से लिख रहे हैं, डॉन में, जंग में कॉलम लिखते रहे हैं, मुसन्निफ़ हैं काफ़ी किताबों के और अफसाना निगार हैं बड़े बेहतरीन। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से और स्टिल अब तक ट्विटर की जो टॉप ट्रेंड हैं, अगर आप टॉप 10 उनके ट्रेंड्स देखें तो उसके अंदर उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक ट्रेंड चल रहा है और उनके हक़ में भी एक ट्रेंड शुरू हुआ था। मगर वो ट्रेंड ज़्यादा देर नहीं रह सका, ग़ालिबन 12 घंटे उसकी मियाद मुद्दत रही है। लेकिन जो उनके ख़िलाफ़ ट्रेंड्स चल रहे थे उनके अंदर से वो एक ट्रेंड जो है जो उनको अरेस्ट करने का, और साथ लिखा गया हुआ है कि अमर जलील को अमर जलील उन्होंने लिखा हुआ है, वो स्टिल अभी तक कायम है और हज़ारों या आई थिंक अगर मैं मुबालगा राय ना करूँ तो लाखों लोग अब तक ट्वीट कर चुके हैं। मामला असल क्या है? तो मामले की मैंने 2 दिन तो है खोज की, तो उसके बाद मैंने कहा कि मैं वीडियो बनाऊं। चूँकि ये मामला इस तरह गया कि पाकिस्तान के अंदर तो ये समझ लें कि जो मजहबी तबकात हैं या एंटी मजहबी तबकात हैं उनकी ये नस होती है कि कोई ना कोई ऐसा इशू होना ज़रूर चाहिए। तो वो धराधर काम जो है वो फिर शुरू होता है और फिर ब्लेम गेम शुरू होती पाकिस्तान भी बीच में लगा देते हैं लोग इस्लाम को भी रगड़ लगा देते हैं लोग, बेसिक इंसानियत वाले जो होता है कॉन्सेप्ट होता है उसको भी रगड़ लगा देते हैं। अच्छा, अमर जलील साहब का बेसिक मामला हुआ क्या, हम उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। मैंने अमर जलील साहब की टोटल हिस्ट्री निकाल के पढ़ी, देखी कि वो किस कॉन्सेप्ट के मालिक हैं। तो खैर वो कॉन्सेप्ट वो एक अगर आप कहें कि सेकुलर कॉन्सेप्ट एक होना अच्छी चीज़ है, एक लिबरल कॉन्सेप्ट है। और हमारे यहाँ लिबरल कॉन्सेप्ट बेसिकली उसको कहा जाता है जो कि दीन बेदारी, जिसको कहा जाता है दीन से बेदारी और आपका उस बुनियादी नुक्ते से इख्तलाफ करना कि पाकिस्तान दीन की बुनियाद पे बना, दो कौमी नज़रिया और जो भी मामला है, क्या सही है क्या गलत है मैं उसकी डिबेट में नहीं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मौजूदा इशू जो है वो क्या बेस कर रहा है और उसके लिंक्स कहाँ कहाँ हैं और वो ख़राब क्यों हुआ है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमर जलील साहब जो हैं वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिसमें बशीर अली ज़ैदी साहब हैं और दीगर लोग हैं। लेकिन इनका कभी भी कॉन्सेप्ट इतना खुल के सामने नहीं आया कि ये दीन बेदारी की बात करें या इनको मुल्क से बाहर चले जाना पड़े आज से पहले। मगर आज मतलब अब जो है ये जो उनका अफसाना एक उन्होंने सुनाया जिसका नाम था खुदा गुम गया। अब ये कॉन्सेप्ट उन्होंने जो लिखा है वो मैंने पूरा अफसाना पढ़ा। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि 2017 की ये वीडियो है सिंध फेस्टिवल की जहाँ पे उन्होंने ये पढ़ा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हुआ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। और वो जो उनका अफसाना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे भी दूंगा। क्यों? क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि जो वीडियो जितनी शेयर की जा रही है वो पूरी नहीं है और पूरी अफसाना क्या है, उसका सियाको सबाक क्या था और किसको मुखातिब किया जा रहा था वो कोई और था। मगर मैं इसके ऊपर अपनी ज़ाती राय भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये सारे मामला को क्लियर कर देता हूँ। अव्वल तो फर्स्ट जो चीज़ सामने आ रही है कि ये रीसेंट वीडियो नहीं है, ये 2017 की वीडियो है। इसको काट के चढ़ाया गया है और उसके पीछे रीज़न्स हैं। उसके पीछे रीज़न्स ये हैं कि आप देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है हुकूमती सतह पर। इंडो पाक जो मामला है, अलबत्ता हम तो या मेरे जैसे जो थोड़े से मैं मुकम्मल भी अपने आप को किसी एक कैटेगरी में नहीं करता। मैंने पिछली वीडियोस में भी अपनी कहा था कि मैं तदाल पसंदी के ऊपर बिलीव करता हूँ। राइटिस्ट में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको कबूल करना चाहिए, लेफ्टिस्ट में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको कबूल करना चाहिए। तो हम इंडिया से अमन के दाई थे, शुरू से पहले दिन से थे। हम ये कहते थे कि आप बग़ैर शराइत के उनके साथ बैठ के अमन के ऊपर मुआहदा करें, दोनों तरफ की आवाम यही चाहती है। लेकिन हमारे यहाँ पे कहा जाता था कि वो हिटलर है, उसने 370 कश्मीर का ख़त्म किया, कश्मीरियों की जानों का, कश्मीरियों के खून का सौदा हम नहीं करेंगे। मगर खैर अब जो भी हुआ, हम गड़े मुर्दे जो है वो नहीं उखाड़ते और हम कंग्रेचुलेट करते हैं कि गवर्नमेंट ने अगर ये इनिशिएटिव लिया है तो, और ये होना चाहिए कि दोनों तरफ अमन की बात होनी चाहिए। बहरहाल ये जैसे ही कॉन्सेप्ट उभर के सामने आता है कि मोदी का लेटर आता है तो वहाँ से ये एक फ़िरका वारियत का ट्रेंड शुरू हो जाता है जिसके अंदर राइटिस्ट के जो लोग होते हैं वो धराधर ट्वीट्स करते हैं और उसको 295C की तरफ लेके जाते हैं। बाकायदा तौर पे मैंने खुद 1-2 ट्वीट्स कर दी क्योंकि मैंने भी सिर्फ उतना ही क्लिप सुना और मुझे नहीं मालूम था। लेकिन उसके बाद मैंने ज़रूर उसकी रिसर्च की और मुझे एक भाई ने मेंशन किया कि जनाब ये है पूरा उनका अफसाना, आप पढ़ें।
मैंने वो पूरा अफसाना पढ़ा तो अलबत्ता शिद्दत में थोड़ी सी कमी ज़रूर आई, लेकिन मैं अभी भी यही समझता हूँ कि वो जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि अमर जलील साहब ने बाकायदा तौर पे तौहीन खुदा के ज़िमरे में वो अफसाना नहीं लिखा हुआ। वो लिखा हुआ अफसाना किसी और तर्ज पर है, वो भी मैं थोड़ा बहुत इशारतन कनायतन बता देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब भी अब तो बहुत वॉच होती है और मैं तो इनके मुकदमे भुगत भी चुका हूँ, तो मैं इशारतन कनायतन बात करूँगा कि वो बेसिकली पाकिस्तान के सिस्टम, पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान के कानूनी सिस्टम और जुडिशल सिस्टम और मुकद्दस गायों के ऊपर जो है जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं उनके ऊपर निशाना कसा गया है। लेकिन उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया और जो मुखातिब किया गया है वो खुदा को मुखातिब किया है, जिसके अंदर उन्होंने घुमा फिरा के थोड़ी बहुत सख्त बातें की भी हैं। और मैं ये मानता हूँ कि उनके अल्फाज दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि हमारा मुआशरा उसको एक्सेप्ट नहीं करता। हमारे मुआशरे की इस वक्त वो कंजर्वेटिव सा है और बड़ी कंजस्टेड किस्म की हमारे जहनीतें हैं। आपको पहले उस मुआशरे में बैठ के ये चीज़ें बोलनी चाहिए जो मुआशरा इसकी एक्सेप्टेंस रखता हो। जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे मामला के ऊपर, अब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, और मैं ये बातें किसी मजहबी मुतशद्दिद से डर के नहीं कर रहा हूँ, मेरी ज़ाती राय भी है कि उन्होंने जो अल्फाज लिखे हैं वो कंडेमेबल भी हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि उन्होंने बाकायदा तौर पर, क्योंकि अटेंशन का मैं खुद लिखता हूँ तो मुझे पता है कि लिखने वाले की जो पॉइंट है कि वो किसको टारगेट करना चाह रहा है, वो उन्होंने खुदा को टारगेट नहीं किया हुआ है, वो टारगेट किसी और को किया गया, लेकिन उनके अल्फाज दुरुस्त नहीं है, उनकी इबारात दुरुस्त नहीं है। अब फॉर एग्जांपल जो मुमताज़ कादरी साहब वाला और सलमान तसीर वाला इशू था, उसके अंदर सलमान तसीर ने जो बात की थी 295C को लेके, 295C को अगर वो जो कहना चाह रहा था कि ये कानून गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर तरमीम लानी चाहिए या इसको थोड़ा सा वसी कर देना चाहिए और जुडिशल सिस्टम को चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा सा देखें, बेहतरी लेके आए, लेकिन उसने कुछ अल्फाज इस तरह के गलत इस्तेमाल किए जो कि एडजस्टेबल नहीं थे, एक्सेप्टेबल नहीं थे। तो वो अल्फाज का चुनाव बहुत बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी इजहार का ये मतलब नहीं है कि आप किसी की इज़्ज़त नफ्स को या उसके बिलीफ को जो है वो मजरू करें। आज़ादी का तब मयार बनता है जब आप जो है वो आप हक मांग रहे हैं किसी से फिजिकली और उसको आप तनकीद का निशाना बनाएं। खैर ये तो हो गई एक बात है। दूसरा मेरा एक छोटा सा एतराज़ है लेफ्टिस्ट से कि वो खुद इसको हवा देते हैं कि हाँ हमने किया है, हाँ हमने किया है। मुबशिर अली ज़ैदी साहब ने उसको रीट्वीट करते हुए एक घटिया सी इबारत लिखी बड़ी माजरत के साथ, जो कि जिसने और इस चीज़ को हवा दी कि हाँ ये तौहीन मज़हब या तौहीन खुदाई की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं था। तो लेफ्टिस्ट को भी चाहिए कि मामले को ठंडा रहने दिया करें, बाकायदा तौर पर उसकी ठोस किस्म की वजाहत किया करें, बजाय इसके कि वो जो हरकत करते हैं और हवा देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ इत्तेदाल पसंदी होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए, और ये सारा मुद्दा है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप असल अफसाना पढ़ें और कमेंट में मुझे जो है वो अपनी राय ज़रूर दें।